एक राजा थे, राज्य करते करते थक गए, ऊब गए। इतना झंझावात, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन। ऊब करके अपने गुरु जी के पास पहुंचते हैं। गुरु जी से सारी समस्या बता दिया कि गुरुदेव, अब मैं इस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता हूं, अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है। अब कहते हैं ना कि अब धैर्य की सीमा जवाब दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बस बहुत सह लिया, अब नहीं सहा जाएगा, अब आर पार की लड़ाई हो जाएगी, और फिर हम करते हैं, और फिर क्या होता है, ढाक के तीन पात होता है, कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि अब हमें ये राज्य नहीं देखना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, सब त्याग करके मेरी तरह सन्यासी हो जाओ। कहे नहीं गुरुदेव, ऐसे राज्य को छोड़ भी तो नहीं सकता। कहे ठीक है, अपने पुत्र को राज्य का अधिकारी बना दो। कहा गुरुदेव, पुत्र तो बड़ा छोटा है, वो कैसे संभाल पाएगा। तो कहा कि भाई वह राज्य तुम हमें दे दो। तो उसने जल लिया अपने कर कमलों में और जल लेकर के संकल्प किया कि गुरुदेव, यह राज्य मैं आपको देता हूं। अब गुरुजी को राज्य दे दिया। तो कहा गुरुजी, थोड़ा सा कोष लेकर के, कोष माने धन, कोषाध्यक्ष होते हैं ना। राजा ने कहा कि गुरुदेव, मैं कुछ कोष लेकर के और व्यापार करूंगा। कहें बेटा, जब राज्य तुमने हमें दे दिया तो इस राज्य का कोष क्या तुम्हारा है। नहीं गुरुदेव, क्षमा करिएगा, मैं कहीं नौकरी करने चला जाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये बताओ, तुम नौकरी करने जाओगे और इतना बड़ा राज्य तुम हमें दे दिए हो, तो एक काम करो, तुम हमारे यहां ही नौकरी कर लो। कहे क्या करना है गुरुजी। कहे नौकरी में ये करना है कि जिस प्रकार तुम राज्य चलाते थे, राज्य तुम उसी प्रकार चलाओगे, लेकिन मालिक बन करके नहीं, नौकर बन करके। ध्यान दीजिए। और तुमको तनख्वाह मिलेगी, जो लाभ होगा हानि होगा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। उस पे उसके लाभ हानि का उत्तराधिकारी मैं हूं। तुमको तनख्वाह मिलेगी और अपने दायित्व का निर्वहन करना है। तो जब राजा आए, उन्होंने फिर काम संभाला और काम करना प्रारंभ किया। ध्यान दीजिएगा, कुछ समय पहले वही राजा बनकर के काम करते थे और आज नौकर बन के काम कर रहे थे। तो गुरुदेव कुछ महीनों पश्चात आए और पूछे कि बताओ बेटा, अब कैसा लग रहा है। कहें गुरुजी, बड़ा ही आनंद है। कहें क्यों। क्योंकि लाभ हानि का कोई चक्कर नहीं है, मैं तो नौकरी कर रहा हूं। तो जीवन में हम जब नौकरी करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और मालिक बन जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। जीवन में नौकरी करिए, परमात्मा की नौकरी करिए, भगवान की नौकरी करिए। ध्यान दीजिए, हम परेशान कहाँ है। बस यही मूल बात यही है कि हम अपने आप को, खुद को खुदा समझ बैठे हैं, परमात्मा समझ बैठे हैं।